हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही समुद्र तट जीवन से भर उठता था। नाविक अपने जालों को फैलाने के लिए उत्सुक होते, व्यापारी दूर देशों से लौटने वाले जहाज़ों का इंतजार करते और मछुआरों की पत्नियां अपने पतियों के स्वस्थ लौटने की प्रार्थना करतीं। इसी तरह एक सुबह समुद्र की सीमा पर एक अजीब सा माहौल छा गया। दूर से एक विशाल ब्रिटिश जहाज धीरे धीरे तट की ओर बढ़ रहा था। ये कोई नई बात नहीं थी। लगभग हर कुछ दिनों में एक नया जहाज इसी तरह तट पर आता था। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। ये जहाज हमेशा कुछ न कुछ रहस्य लेकर आते थे। इनमें से कुछ जहाज़ों पर घायल सैनिक होते थे, जिनके चेहरे डर से सफ़ेद हो चुके होते थे। वे अक्सर कुछ अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे, समुद्र के भीतर स्थित किसी डायन की। कुछ सैनिकों को तो कुछ भी याद नहीं रहता था। वे बस खाली निगाहों से आसपास देखते रहते थे। इस बार आया जहाज भी कई रहस्य लेकर आया था। जहाज से उतरे सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे लगातार फुसफुसा रहे थे, वो हम पर हमला कर रही थी। लेकिन वो कौन थी, इस बारे में कोई कुछ नहीं बता पाया। धीरे धीरे इन रहस्यमयी घटनाओं ने समुद्र में स्थित एक टापू का नाम बदनाम कर दिया था। लोग इस टापू को श्रापित टापू के नाम से पुकारने लगे थे। मान्यता थी कि जो भी जहाज इस टापू के करीब जाता, वो या तो डूब जाता या फिर अदृश्य हो जाता। वापस लौटने वालों में से कुछ ही अपनी कहानी बता पाते थे। वे बताते थे कि समुद्र की गहराइयों में एक श्रापित टापू है, जिस पर एक समुद्री डायन राज करती है। लोगों की माने तो वो डायन देखने में एक 9 से 10 साल की मासूम बच्ची जैसी लगती थी, लेकिन उसका पूरा शरीर नीले रंग का था। वो जहाज़ों को डुबा सकती थी और नाविकों को गुमराह कर सकती थी। कुछ नाविकों को वो अपने साथ ले जाती थी, कुछ को मार देती थी और कुछ को दिशाहीन छोड़ देती थी। कहा जाता है कि जो लोग इस डायन के शिकार होते थे, वे कभी वापस नहीं लौट पाते थे। वे या तो समुद्र की गहराइयों में समा जाते थे या फिर उस श्रापित टापू पर हमेशा के लिए फंसे रह जाते थे। आगे क्या हुआ जानने के लिए और हमारी ओरिजिनल ऑडियो बुक द केस, द टेल एंड द एडवेंचर को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑडियो बुक ड्रीम्स को। थैंक यू फॉर लिसनिंग।